डिक्रीज। हाँ, ये प्रोड्यूस कैसे होती हैं सेस्मिक वेव्स? ये अर्थ की प्लेट्स की मूवमेंट की वजह से होती हैं। लेकिन हमारे पास कोई ऐसा सवाल नहीं आएगा वेयर वी हैव टू डिस्कस सच काइंड ऑफ थिंग्स। अभी जो ठीक बात है। हो रही है कि जब चेंज ऑफ मीडियम होता है, वो जो v इजिकल्स टू एफ लेमडा का मैंने आप लोगों को फॉर्मूला बताया था, वो यहाँ पे इनकॉर्पोरेट होता है कि फ्रीक्वेंसी हमारे पास कांस्टेंट रहेगी। फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है? नंबर ऑफ वेव्स वो चेंज नहीं हो रही हैं हमारे पास, ओनली दे विल गेट क्लोजर टू ईच अदर। क्योंकि नंबर ऑफ वेव्स के चेंज होने का मतलब ये है कि हमारे पास कोई डाटा एंटर हो रहा है किसी मामले का। अगर चार वेव्स हैं, वो चार वेव्स जो हैं वो क्लोजर टुगेदर होकर गुजर रही हैं शैलो रीजन से, और डीपर रीजन से वो फर्दर अवे गुजर रही हैं, लेकिन हैं चार ही वेव्स, उस वो कम या ज्यादा नहीं हुई हैं, तो उसको इस तरीके से ही कहते हैं। मैं आपको इसकी ये अच्छी एग्जांपल यहाँ से समझ में आएगी कि जैसे देखो, ये अगर हमारे पास कितनी है, एक एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस। अब इन 10 वेव्स नहीं रिफ्लेक्ट होके यहाँ पे आना, ठीक है? 11 वेव्स नहीं बनेंगी ये। इस टर्म्स पे वो आपको ये बोल रहा होता है कि फ्रीक्वेंसी हमारे पास क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है। ये उसने रिपल टैंक की एग्जांपल यहाँ पे भी दोबारा डिस्कस की हुई है। यही एग्जांपल अभी मैंने आपको प्रीवियस बुक से भी दिखाई है। ये उसने हमें डिपर अटैच किया हुआ है, और ये हमारे पास न्यू रिफ्लेक्शन हो रही है। मीडियम चेंज नहीं हो रहा, एक सिर्फ हार्ड बाउंड्री इसमें आ रही है। ये आपको रिफ्लेक्शन की प्रैक्टिकल एग्जांपल रिपल टैंक में इस तरीके से हमें हमारे पास दिख रही है। और ये देख लो, डीप टू शैलो रीजन जा रहा है, तो यानी डीप में उसकी स्पीड ज्यादा है, शैलो में उसकी स्पीड क्या है, स्लो। तो टुवर्ड्स मीडियम जो है, टुवर्ड्स नॉर्मल जो है, वो क्या हो रहे हैं, बेंड हो रहे हैं हमारे पास। ठीक है। और ये एग्जांपल्स आपको पता होनी चाहिए कि बेंडिंग्स किस तरीके से करनी है। ये डायफ्रैक्शन का पैटर्न आ गया। अब देख लो इसमें वेव फ्रंट्स के दरम्यान का डिस्टेंस, अगर हम लोग इसको थोड़ा सा बड़ा कर लें, थोड़ा सा तो नहीं, यहाँ आप वेव फ्रंट्स ये हैं मेरे पास, और गैप ये है। आप देख सकते हैं कि सर्कुलर वेव फ्रंट्स बन रहे हैं हमारे पास। तो जो वेव्स विद ग्रेटर वेवलेंथ्स होती हैं, जिनकी फ्रीक्वेंसी लेस होती है, उनके डायफ्रैक्शन का फिनोमेना भी उतना ही प्रॉपर और उतना ही ग्रेटर होता है। यहाँ पे उसने एग्जांपल दे दिया ये। और अगर आप गैप बहुत ही छोटा कर दोगे कि वेव उसमें से पास आउट ही नहीं हो पाए, तो यहाँ पे डायफ्रैक्शन जीरो है, यहाँ पे मैक्सिमम है, और यहाँ पे क्या है, मिनिमम है हमारे पास। सो हियर इट इज मिनिमम, मैक्सिमम इसमें होगी, एंड मिनिमम इसमें होगी। ये तो हो गया हमारे पास जनरल वेव प्रॉपर्टीज का कॉन्सेप्ट। अब साउंड, और साउंड काफी जल्दी हो जाता है हमारे पास। साउंड के अंदर हमारे पास क्या होती है? साउंड में सबसे पहले ये कि वो लॉन्गिट्यूडनल इन नेचर होता है। स्पीड का फॉर्मूला डिस्टेंस ओवर टाइम होता है हमारे पास। पहले साउंड पे आ जाए हम लोग, लेट मी टेक यू टू साउंड। जब साउंड के बारे में बात होती है हमारे पास, तो हाँ, साउंड की और नेचर हमारे पास। ये डायफ्रैक्शन में ज्यादा सर्कुलर वेव्स कब आते हैं? जब उसका गैप उसके वेव्स के लेंथ डिस्टेंस के के क्या हो। इक्वल होता है। ये जो ये वाला अच्छा। गैप है और ये वाला डिस्टेंस है, ये आपस में बराबर हो तो सर्कुलर आता है। ठीक है। फिर हमारे पास जो है साउंड आ जाती है। साउंड को प्रोड्यूस करने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए? एक मीडियम होना चाहिए और एक वाइब्रेटिंग सोर्स होना चाहिए। साउंड इज अ मीडियम डिपेंडेंट, इट्स अ मैकेनिकल वेव, इट्स लॉन्गिट्यूडनल इन नेचर हमारे पास। ये उसने लिखा हुआ है कि मीडियम चाहिए उसको, और हमारे पास क्या चाहिए उसके लिए? वाइब्रेशन चाहिए। वाइब्रेशन एंड मीडियम होगा तो साउंड प्रोड्यूस होगी हमारे पास। साउंड जो है, इट कुड ट्रेवल थ्रू सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। सॉलिड में उसकी स्पीड सबसे ज्यादा होगी, देन इन लिक्विड, देन इन गैसेस। यानी सबसे ज्यादा सॉलिड्स में होगा, लिक्विड्स में उससे स्पीड कम होगी, गैसेस में बहुत ही कम होगी। तो हमने ये मल्टीपल टाइम्स बात की हुई है कि 5000 टू 6000 तक की स्पीड जो है वो सॉलिड्स में होगी। जो है 1000 टू 1500 तक की वैल्यूज के अंदर जो स्पीड होगी वो लिक्विड्स में होगी। एंड गैसेस के अंदर हमारे पास 300 400 मीटर पर सेकेंड तक की जो है वो स्पीड होगी। साउंड रिफ्लेक्ट भी कर सकता है, साउंड रिफ्लेक्ट भी कर सकता है। रिफ्लेक्शन हम लोगों ने क्या नाम दिया था उसको? रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड को एको का नाम दिया था। अब जो एक्सपेरिमेंट हमने डिजाइन किया था वो हमने किस तरीके का? अच्छा,
ऑसिलोस्कोप क्या होती है हमारे पास? A device, ये ऑसिलोस्कोप है, a device which shows the sound signal in terms of waves, वेव की फॉर्म में हमें जो साउंड सिग्नल को शो करे, ऐसे डिवाइस को क्या नाम दिया जाता है? ऑसिलोस्कोप। ऑसिलोस्कोप से हम एम्पलीट्यूड भी फाइंड आउट कर सकते हैं, फ्रीक्वेंसी भी फाइंड आउट कर सकते हैं और टाइम पीरियड भी फाइंड आउट कर सकते हैं। साउंड जो है वो डायफ्रेक्ट भी कर सकती है, उसकी एग्जांपल उसने आपको यहाँ पे, इफ यू कुड सी हियर, उसने कहा समवन थ्रू एन ओपन विंडो इवन इफ यू कैन नॉट सी देम। अगर एक बंदा नीचे खड़ा आपको आवाज दे रहा है तो आपको उसकी आवाज सुनाई देती है, इवन यू कैन नॉट सी देम, तो वो हमारे पास क्या आती है? दैट इज कंसिडर्ड एज रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। तो साउंड सिग्नल ऑफ लेस फ्रीक्वेंसी जो है वो ज्यादा हेयरेबल होंगे, ऑडिबल होंगे, एज कंपेयर टू साउंड सिग्नल ऑफ स्मॉलर फ्रीक्वेंसीज। और जो है एकोज हमने बात कर लिया है कि एकोज क्या होता है, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड को कहते हैं। स्पीड ऑफ साउंड किसके बराबर होती है? स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस ओवर टाइम। और एको किसके बराबर होता है? 2D ओवर टी के बराबर होता है हमारे पास। एको के लिए हमने ये फॉर्मूला यूज करना है, स्पीड के लिए ये फॉर्मूला हम लोगों ने यूज करना है। और जो है स्पीड ऑफ साउंड जो है वो टेम्परेचर पे भी डिपेंड करती है, प्रेशर पे भी डिपेंड करती है एंड मटेरियल्स पे भी डिपेंड करती है। मटेरियल्स तो हमने डिस्कस कर लिए कि सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। प्रेशर ऑब्वियसली जितना ज्यादा होगा, पार्टिकल्स उतने ज्यादा कोलाइड करेंगे, उतनी ही ज्यादा स्पीड से साउंड ट्रेवल करेगी। टेम्परेचर के ज्यादा होने से भी कूलिंग ऑफ द पार्टिकल्स जो है वो ज्यादा होगी, इसकी वजह से जो है पार्टिकल्स जो है वो इजीली ट्रेवल कर सकते हैं। यहाँ पे उसने डिस्कस किया हुआ, सॉरी डेंसिटी, प्रेशर बाय मिस्टेक हो गया। डेंसिटी पे डिपेंड करती है कि डेंसिटी ग्रेटर होगी तो हमारे पास स्पीड ऑफ साउंड उसमें ज्यादा होगी। जैसे सॉलिड की डेंसिटी सबसे ज्यादा होती है, प्रेशर से कोई इफेक्ट नहीं पड़ता स्पीड ऑफ साउंड के ऊपर। अब आप यहाँ पे वो एग्जांपल्स भी देख सकते हैं जो मैं आपसे बात कर रहा था कि 0 डिग्री सी पे 330 है, 350 होगी 30 डिग्री सी के ऊपर, वाटर के अंदर 1400 है और कंक्रीट में 5000 की स्पीड है हमारे पास यहाँ पे। उसके बाद ये वही एक्सपेरिमेंट था कि आपने यहाँ पे हैमर से हिट किया, पहले माइक्रोफोन ने टाइमर को ऑन किया, दूसरे माइक्रोफोन ने टाइमर को क्या कर दिया? ऑफ। यहाँ से हमारे पास स्टॉप वॉच पे टाइम आ गया। इन दोनों माइक्रोफोन्स के दरम्यान का डिस्टेंस हम लोग मेजर कर लेंगे और D/T का फॉर्मूला लगा के स्पीड ऑफ साउंड को क्या कर लेंगे? कैलकुलेट कर लेंगे। तो यहाँ पे उसने अगेन उसको डिस्कस किया हुआ कि वार्मर में फास्टर होगी, कोल्डर एयर में स्पीड ऑफ साउंड जो है वो स्लो होगी। यहाँ पे उसने एको का फॉर्मूला डिस्कस किया हुआ है कि एको इक्वल होता है 2D/T। और क्यों? कि यहाँ से यहाँ तक साउंड ने ट्रेवल किया डिस्टेंस D और यहाँ से टकरा के वापस आया, तो 2D/T का जो है वो फॉर्मूला इसमें आ जाएगा। जो एकोज हैं उनको मल्टीपल वेज में हम लोग यूज कर सकते हैं। एकोज जो हैं वो एनिमल्स भी यूज करते हैं, और एकोज का फिनोमेना हम लोग अगर कहीं पे जो है सबमरीन या जहाँ पे लाइट प्रेजेंट नहीं होती वहां पे हम साउंड को यूज करते हैं इन ऑर्डर टू फाइंड आउट कि ऑब्जेक्ट कितना दूर हमसे पड़ा हुआ है। फिर साउंड की प्रॉपर्टीज में हमारे पास फ्रीक्वेंसी आ जाती है। फ्रीक्वेंसी किस पे डिपेंड, पिच किस पे डिपेंड करती है? फ्रीक्वेंसी पे। पिच का मतलब क्या होता है? हाउ श्रिल और ग्रेव साउंड है, इसकी कितनी भारी या हल्की आवाज है। हाई, ये उसने यहाँ पे डिस्कस भी हुआ है कि हाई फ्रीक्वेंसी एज हाई नोट्स म्यूजिशियन से दैट हाई पिच, और लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल्स जो होते हैं वो लो पिच होता है। नॉर्मल फ्रीक्वेंसी रेंज हमारे पास क्या होती है? 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक की। 20 हर्ट्ज से बिलो का जो साउंड होगा वो इंफ्रा होगा, 20,000 से अबव का जो होगा वो क्या होगा? अल्ट्रासाउंड होगा। और नोट्स हमारे पास क्या होते हैं? नोट्स हमने लास्ट टाइम भी डिस्कस किए थे कि ऐसा साउंड जो यूनिक हमारे पास वैल्यूज होती हैं, और प्योर सिग्नल्स जो होते हैं, प्योर नोट उसको कहते हैं जिसका एम्पलीट्यूड और फ्रीक्वेंसी थ्रू आउट द सिग्नल हमारे पास चेंज ना हो किसी भी वे में। क्वालिटी ऑफ साउंड जिसको टिम्बर भी कहते हैं, हमारे पास हम दो साउंड्स को किस तरह डिस्टिंग्विश कर सकते हैं? इन टर्म्स ऑफ देयर क्वालिटी। मतलब देखो, अगर एक सिग्नल ऐसा प्रोड्यूस हो रहा है, एक सिग्नल ऐसा प्रोड्यूस हो रहा है, जैसे हम दो लोगों की आवाज को कैसे डिस्टिंग्विश कर सकते हैं? हम उससे कहेंगे हम क्वालिटी ऑफ साउंड की बेसिस पे, जिसको टिम्बर भी कहा जाता है, उसकी बेसिस पे दो साउंड्स को आपस में क्या कर सकते हैं? डिस्टिंग्विश। यहाँ पे एको के बारे में डिस्कस हुआ है। अल्ट्रासाउंड को यूज कहाँ पे करते हैं? क्लीनिंग एंड ब्रेकिंग पर्पजेस के लिए। ये वो मैं आपको बोल रहा था ना, कहीं अंधेरा वगैरह हो वहां पे हम लोग जो है साउंड को यूज कर सकते हैं कि अगर रिफ्लेक्शन फॉरन से इनकमिंग वेव की फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी
सिग्नल जो आपने भेजा उससे कम की, इसका मतलब वो ऑब्जेक्ट काफी क्लोजर टुगेदर हमारे पास पड़ा हुआ है। ये बैट्स वगैरह शानजे, एको जो है, रिवर्स करते हैं। ये भी एको एको का फिनोमेना यूज करते हैं। ये अपने एक लो हाई पिच साउंड लेते हैं, और अगर रिफ्लेक्टेड जो वापस टकरा के जो वापस सिग्नल आ रहा है उसकी फ्रीक्वेंसी लेस होती है, तो इसका मतलब ये होता है कि वो ऑब्जेक्ट क्लोजर है। अगर फ्रीक्वेंसी ग्रेटर आएगी, मतलब वेवलेंथ फ्रीक्वेंसी ज्यादा आएगी, तो इसका मतलब ऑब्जेक्ट दूर है, कम सॉरी करीब है। और अगर कम आएगी तो इसका मतलब क्या है, क्योंकि फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ का आपस में रिलेशनशिप क्या होता है, डिफरेंट। ये अल्ट्रासाउंड जो है वो स्कैनिंग पर्पसेस के लिए भी, मेडिकल पर्पसेस के लिए भी यूज होते हैं, मेटल टेस्टिंग के लिए भी यूज होते हैं हमारे पास, कि अगर हमने मेटल में कोई फ्लॉ वगैरह देखना है, अगर वो क्रैक वगैरह होगा तो अल्ट्रासाउंड वहां पे भी हम लोग यूज कर सकते हैं। मीटिंग एंड होने वाली है, मैं आप लोगों को